साथियों, कैसे हैं आप सभी साथियों? सभी लोग क्लास स्टार्ट हो चुकी है और लाइव क्लास चल रही है, तो सभी लोग आ जाइए, ठीक है। और सभी लोग जल्दी ऑनलाइन आ जाइए। आपकी पर डे क्लास स्टार्ट होती है शाम को 4 बजे। तो आ जाइए। अब रेलवे की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की हम क्लास लेकर आए हैं, ठीक है। हम पर डे क्लास कराते हैं और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। तो चलिए, कितने लोग ऑनलाइन आ चुके हैं? सुरेश, कमलेश, स्वागत है आपका सभी का। नमस्कार नमस्कार भैया। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में 2021 में पूछा गया है, ठीक है। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि बंगाल की सेना के सैनिकों ने 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह कर दिया था। उस समय मुगल सम्राट कौन था? इसमें पूछा गया कि 1857 के विद्रोह के समय मुगल सम्राट कौन था, ठीक है। इसका ऑप्शन है बहादुर शाह जफर, सिराज उद्दौला, सादत अली खान या बुरहान अली मुल्क, ठीक है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। हाँ, इसका आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। सुरेश ने आंसर किया है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आ रहा है। हाँ, सही है कि 1857 के विद्रोह के समय मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर थे। कौन थे? बहादुर शाह जफर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक है। यह भी क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन मेरठ के सैनिकों के विद्रोह के साथ शुरू हुआ, जल्द ही वह व्यापक हो गया और ब्रिटिश सेना के लिए एक गंभीर चुनौती बन गया। इससे पूछा गया कि कौन सा विद्रोह है जो मेरठ के सैनिकों के विद्रोह के साथ शुरू हुआ था और जल्द ही वह ब्रिटिश सेना के लिए एक गंभीर चुनौती बन गया था। इसका ऑप्शन है भारतीय विद्रोह, प्लासी की लड़ाई, भारत छोड़ो आंदोलन या पानीपत की लड़ाई, ठीक है। इसका आंसर आपको बताना है कि कौन सा विद्रोह है जो मेरठ के सैनिकों के साथ शुरू हुआ था और जल्द ही ब्रिटिश सेना के लिए गंभीर चुनौती बन गया था, ठीक है। हाँ, इसके आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। इसका आंसर आ रहा है ए। सुरेश ने किया ए, मंजेश ने भी कर दिया ए। हाँ, सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारतीय विद्रोह 1857, ठीक है। भारतीय विद्रोह 1857 मेरठ से शुरू हुआ था और वह जल्द ही ब्रिटिश सेना के लिए एक चुनौती बन गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र ने अंग्रेजी शासन का विरोध करना शुरू किया, जहां नाना साहब ने कहां पर स्थित महल को इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया था। इसमें पूछा गया कि कानपुर में नाना साहब ने अपने कहां पर स्थित महल को इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया था। ऑप्शन है बिठूर, पुरवाया, बीबीघर या फतेहगढ़। इसका राइट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। उन्होंने अपने बिठूर में स्थित महल को सेना का मुख्यालय बनाया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, यह भी क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है, तो यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें पूछा गया कि स्वतंत्रता की पहली चिनगारी किसने प्रज्वलित की, जिसके कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई। इसमें पूछा गया कि स्वतंत्रता की पहली चिनगारी किसके द्वारा प्रज्वलित की गई थी, जिसके कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी। इसका ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मंगल पांडे या भगत सिंह। आपको इसका राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। हाँ, इसके आंसर स्टार्ट हो चुके हैं आना, ठीक है। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा मंगल पांडे, ठीक है। मंगल पांडे ने 10 मई 1857 को विद्रोह किया था। कब किया था? 10 मई 1857 को मेरठ से विद्रोह किया था। कहाँ से? मेरठ से विद्रोह किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि
ब्रिटिश सेना के किस भारतीय सिपाही ने 1857 में भारतीय विद्रोह के फैलने के तुरंत पहले की घटना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ठीक है, इसमें पूछा गया कि ब्रिटिश सेना के किस भारतीय सिपाही ने 1857 में भारतीय विद्रोह के फैलने के तुरंत पहले की घटना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? इसका ऑप्शन है मंगल सिंह, लोकमान्य तिलक, भगत सिंह या मंगल पांडे। ठीक है, इसका राइट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मंगल पांडे। ठीक है, ब्रिटिश सेना के भारतीय सिपाही थे मंगल पांडे, जिन्होंने 1857 के विद्रोह फैलने से पहले उन्होंने विद्रोह किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। यह भी क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। इसमें पूछा गया कि 1857 के विद्रोह, जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, के बाद भारत में अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहाँ भेज दिया गया था? इससे पूछा गया कि जो 1857 के विद्रोह के बाद मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहाँ भेज दिया गया था। ठीक है, उन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था, जिससे उनको निर्वासित करके कहाँ भेज दिया गया था, ये पूछा गया है। इसका ऑप्शन है जापान, इंग्लैंड, नेपाल या बर्मा। आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है बर्मा। ठीक है, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण उनको निर्वासित करके बर्मा भेज दिया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि 1857 के विद्रोह, जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, इसके बाद भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहाँ भेज दिया गया था। ठीक है साथियों, यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसका राइट आंसर आपने अभी बताया है कि इसका राइट आंसर होगा बर्मा। ठीक है, इसका राइट आंसर बर्मा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि डॉट पर 1857 के विद्रोह के विद्रोहियों को नेतृत्व करने के आरोप में मुकदमा चला गया और रंगून निर्वासित कर दिया गया था, जहां उनका 1862 में निधन हो गया था। इससे पूछा गया कि कहां पर या किस पर 1857 के विद्रोह के नेतृत्व करने के आरोप में मुकदमा चलाया गया। ठीक है, किसके ऊपर 1857 के विद्रोह को नेतृत्व करने के आरोप में मुकदमा चलाया गया और उन्हें रंगून निर्वासित करके भेज दिया गया, जहां उनका 1862 में निधन हो गया था। तो किसको निर्वासित करके रंगून भेज दिया गया था? जिसका 1862 में निधन हो गया था। इसका ऑप्शन देखते हैं, शाह आलम, बहादुर शाह जफर, शाह आलम द्वितीय या अकबर शाह द्वितीय। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह जफर को 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण उनको निर्वासित करके रंगून भेज दिया गया था, जहां उनका 1862 ईस्वी में निधन हो गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1857 में अंग्रेजों ने मुगल वंश के अंतिम शासक को सत्ता से बर्खास्त कर दिया था। इससे पूछा गया कि 1857 में मुगल सम्राट के अंतिम शासक को सत्ता से बर्खास्त कर दिया गया था। ठीक है, तो किस अंतिम मुगल सम्राट को सत्ता से बर्खास्त कर दिया था, इसका आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बहादुर शाह जफर, नसरुद्दीन हुमायूं, जहांगीर, बाबर, जलालुद्दीन अकबर। तो इसका राइट आंसर होगा बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह जफर को 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण उनको निर्वासित करके रंगून भेज दिया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि तात्या टोपे उन सेना नायकों में से एक थे जिन्होंने के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। इससे पूछा गया कि तात्या टोपे उन सेना नायकों में से एक थे जिन्होंने कहाँ के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। ठीक है, कौन से स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था? 1857 के, 1902 के, 1890 के या 1859 के। तो इसका राइट आंसर होगा 1857 के
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना गया था। तो पूछा गया कि किसे भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना गया था। इसका ऑप्शन है 1861 का गृह युद्ध, 1857 का विद्रोह, 1919 का लोलक सत्याग्रह या 1855 से 1856 का संताल विद्रोह। इसका आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 1857 का विद्रोह। ठीक है, 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया था। ठीक है, इससे पूछा गया कि 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों के द्वारा आखिरकार कब दबाया गया था। ठीक है, इसका ऑप्शन है 1859, 1860, 1861 या 1857। इसका आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1861 में। ठीक है, 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों के द्वारा आखिरकार 1859 सॉरी यहाँ पर होगा 1859 में दबाया गया। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1859। 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों के द्वारा आखिरकार 1859 में दबाया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण इनमें से क्या था। साथियों, यह भी क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी द्वारा 21 में पूछा गया है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इससे पूछा गया कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण इनमें से क्या था। इनमें से तत्कालिक कारण पूछा है कि इनमें से 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। इसका आपको राइट आंसर बताना है। टीपू सुल्तान की पराजय, अंग्रेजी सामानों का बहिष्कार, अमीरों की भूमि का आवंटन या चर्बी वाले कारतूस। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा चर्बी वाले कारतूस। ठीक है, जो 1857 के विद्रोह के तत्कालिक कारण थे उनमें था चर्बी वाले कारतूस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। इसमें पूछा गया कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। यह भी क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको इसका राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, वीर सावरकर या कुंवर सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा बेगम हजरत महल। ठीक है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। साथियों, यहाँ पर हम यदि देखें कुछ विद्रोह के नेतृत्वकर्ता और उनके स्थान, इसमें है तात्या टोपे। ठीक है, तात्या टोपे, इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व कानपुर से किया था। ठीक है, इसके बाद है बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल इन्होंने लखनऊ से किया था। ठीक है, इसके बाद है कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व आरा बिहार से किया था। कहाँ से? आरा बिहार से किया था। इसके बाद है नाना साहब। नाना साहब ने भी कानपुर से इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, इसके बाद है लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई। इन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व झांसी से किया था। कहाँ से? झांसी से किया था। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को में शुरू हुआ था। इससे पूछा गया कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को कहाँ से शुरू हुआ था। आपको इसका राइट आंसर बताना है। दिल्ली, लखनऊ, मेरठ या इलाहाबाद। तो इसका राइट आंसर होगा मेरठ। ठीक है, 10 मई 1857 को यह मेरठ से शुरू हुआ था।
यह भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। साथियों ये भी क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया कि 1857 के विद्रोह में अपनी सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में कौन सी पैदल सेना शामिल थी। इसमें पूछा गया कि 1857 के विद्रोह में अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में कौन सी पैदल सेना शामिल थी। ठीक है, 21वीं नेटिव इन्फेंट्री, 41वीं नेटिव इन्फेंट्री, 20वीं नेटिव इन्फेंट्री, ये प्रथम नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, इसमें बताना कि कौन सी सेना की टुकड़ी थी जो शामिल थी। तो इसका राइट आंसर होगा 41वीं नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, सैनिकों की जो टुकड़ी थी वो थी 41वीं नेटिव इन्फेंट्री। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि इनफील्ड राइफल लाने के लिए कौन उत्तरदायी है जिसमें चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग होता है, जो 1857 का तत्कालीकरण बना था। इससे पूछा गया कि इनफील्ड राइफल लाने के लिए कौन उत्तरदायी थे। ठीक है, जिनमें चर्बी वाले कारतूस का उपयोग होता था, जो 1857 के विद्रोह का तत्कालीकरण बना था। इसका ऑप्शन देखते हैं, कैप्टन हियार्से, हेनरी हार्डिंग, लाल विलियम बेंटिंग या फ्रांसिस रीड। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा हेनरी हार्डिंग। ठीक है, हेनरी हार्डिंग थे जो इनफील्ड राइफल लाए थे जिसमें चर्बी वाले कारतूस का उपयोग होता था। ठीक है, जो 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण बना था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। इससे पूछा गया कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो किसके द्वारा किया गया था। इसका ऑप्शन है वीर सावरकर, बेगम हजरत महल, तात्या टोपे या कुंवर सिंह। इसका राइट आंसर होगा बेगम हजरत महल। ठीक है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि 1857 में सायमल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था। इससे पूछा गया कि 1857 में सायमल ने कहाँ पर विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसका ऑप्शन है बड़ौद, रोहतक, हिसार या भिवानी। इसका राइट आंसर होगा बड़ौद। सायमल ने 1857 का विद्रोह का नेतृत्व बड़ौद से किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी। इससे पूछा गया कि किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी। इसका ऑप्शन है टेकचंद, मूलचंद, तेजचंद या महाराज मेहताब चंद। तो इसका राइट आंसर होगा महाराज मेहताब चंद। महाराज मेहताब चंद ने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। इससे पूछा गया कि सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। इसका ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव, विलियम बेंटिंग, वारन हेस्टिंग या लॉर्ड कैनिंग। इसका आपको राइट आंसर बताना है कि सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा।